नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जो कंप्यूटर में टॉपिक वाइज स्पेशल पार्ट फास्ट जी हाँ, पार्ट 8 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने पिछले हमारे जो कंप्यूटर से संबंधित PYQ के पार्ट 7 हो चुके हैं, यदि वह नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर से संबंधित पिछली एग्जाम में पूछे गए समस्त क्वेश्चनों का आप यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो से जो हाल ही में 2022 और 23 की जो जितनी भी एग्जाम SSC के द्वारा करवाई जाती है, उसमें SSC द्वारा पूछी गई कंप्यूटर के जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो से क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये विंडो क्या होती है? तो विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है और विश्व के जो लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। और ये दोस्तों एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या मल्टीटास्किंग और वर्चुअल मेमोरी की एक सुविधा देता है। तो दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात ही कार्य करता है और विश्व भर में दोस्तों यहाँ पे विश्व भर की बात की जाए तो 90% जो पीसी होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनमें दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है वह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के तहत ही किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज जो विंडोज के PYQ के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विंडोज एंटी में एंटी से क्या अभिप्राय होता है? तो जो विंडोज एंटी होती है उसमें एंटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी के सामने ऑप्शन है न्यू टर्मिनोलॉजी, न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी या नॉर्मल टेक्निक। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। एंटी से है न्यू टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है या ME से क्या अर्थ है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 मिलेनियम है जो एडिशन है जो कि ME की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है विंडोज XP किस वर्ष में रिलीज हुआ था? तो दोस्तों, जो विंडोज XP है वह किस वर्ष रिलीज हुआ था? तो दोस्तों बात करते हैं, ऑप्शन दिया गया है 2000, 1998, 1999 और 2001। तो दोस्तों हम बात करते हैं 2001। तो 2001 के अंदर ही दोस्तों जो विंडोज XP है, जी हाँ विंडो XP है, उसको रिलीज किया गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है विंडोज 98, विंडोज 95 और विंडोज NT किस नाम से जानी जाते हैं? तो ये दोस्तों जो समस्त तीनों विंडो हैं ये किस नाम से जानी जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि विंडोज होता है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जी हाँ, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पीसी के अंदर यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि विंडोज 90, विंडोज 95 और विंडोज NT है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात ही कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज XP में बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों आप विंडोज 98 को विंडोज XP में बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, पैच कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं? तो दोस्तों जो 98 से XP में जाएंगे तो हम अपग्रेड करने वाले हैं। जी हाँ, जो यहाँ पे दोस्तों जो पुराना वर्जन होता है उसे न्यू वर्जन के अंदर यहाँ पे अपडेट करने को दोस्तों अपग्रेड करना ही कहा जाता है। तो न्यू जनरेशन में बदलना अपग्रेड करना कहलाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 किस वर्ष में रिलीज हुआ था? तो दोस्तों जो विंडो XP है वह 2001 के अंदर रिलीज होता है। उसी प्रकार दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो विंडो 10 अभी वर्तमान में चलन में है, विंडो 11 आ चुकी है, तो विंडो 10 है ये किस वर्ष में रिलीज हुआ? 2009, 2015, 2014 या 2017? तो दोस्तों 2015 के अंदर जी हाँ विंडो 10 है। विंडो 10 जो कब रिलीज होती है? तो विंडो 10 है जो 2015 के अंदर यहाँ पे रिलीज होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो जो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप या फ्रेम। तो यहाँ से आपका आंसर होता है कि जो स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। तो दोस्तों जो इस प्रकार से मॉनिटर होता है और मॉनिटर पे दोस्तों जो बैकग्राउंड रूप में दिखा हुआ होता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। जी हाँ, डेस्कटॉप उसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं
तो वह विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही हमें जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? विंडो, डेस्कटॉप, टेक्स्ट एरिया या यह सभी। तो सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करते हमें जो दिखाई देता है उसे दोस्तों डेस्कटॉप भी कहा जाता है। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह दोस्तों आपका यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि कंप्यूटर को ऑन करते ही हमें जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। और डेस्कटॉप पे दोस्तों आप देखते होंगे कि डेस्कटॉप पे से छोटे छोटे आइकन या चिन्ह बने होते हैं, उन्हें दोस्तों आइकन कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे इन चिन्हों को दोस्तों आइकन कहा जाता है। यह भी दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें आइकन, लिस्ट व्यू, फाइल मेनू या टास्क बार। तो दोस्तों छोटे छोटे जो पिक्चर और ऑब्जेक्ट होते हैं उसे आइकन कहा जाता है। हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट को विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो दोस्तों जो विभिन्न एप्लीकेशंस होती है या डॉक्यूमेंट होती है उन्हें डेस्कटॉप पे किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? चिन्हों के द्वारा, लेबल्स के द्वारा, ग्राफ के द्वारा या आइकन के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। जो समस्त एप्लीकेशनों को दोस्तों आइकन के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा है जो डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल पर तुरंत एक्सेस प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है कर्नल, बफर, शॉर्टकट, इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्टकट की बात करते हैं तो दोस्तों हम जब किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बनाकर हम इसे स्क्रीन पर रखते हैं तो दोस्तों उस पर क्लिक करने मात्र से ही हम जो है डायरेक्ट जो प्रोग्राम फाइल है तुरंत एक्सेस करने देता है। तो यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। शॉर्टकट ही डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जो उपयोगकर्ता को उसे सीधा उपयोग करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आपके कंप्यूटर पर फाइल फोल्डर एक ड्राइव दर्शाता है। फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, माई कंप्यूटर या फोल्डर मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपका आंसर होता है जो माई कंप्यूटर होता है। माई कंप्यूटर ही आपके कंप्यूटर पर एक फाइल फोल्डर व ड्राइव दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों रिसाइकल बिन है हम कहां से जो है एक्सेस करते हैं? डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, शॉर्टकट मेन्यू पर या प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होने वाला है कि जो रिसाइकल बिन होता है वह डेस्कटॉप पर ही होता है। तो डेस्कटॉप से ही हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सभी डिलीट फाइल एक किस में जाती है? तो जो हमारे द्वारा सभी डिलीट फाइल होती है उसे दोस्तों वह रिसाइकल बिन में जाती है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। यदि दोस्तों किसी फाइल को परमानेंट डिलीट किया जाता है शिफ्ट के साथ डेल दबाकर, जी हाँ शिफ्ट के साथ प्लस डिलीट दबाकर यदि उसे डिलीट किया जाता है तो वह दोस्तों रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, जबकि नॉर्मल डिलीट करने पर वह रिसाइकल बिन में जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइकल बिन में डिलीट किए गए आइटम को तब तक स्टोर किया जा सकता है जब तक कि दूसरा कोई यूजर लॉगिन नहीं करता हो, कंप्यूटर शटडाउन है, पूरा दिन समाप्त नहीं हो जाता हो या यूजर इसे खाली नहीं कर देता हो। तो दोस्तों जो रिसाइकल बिन होता है तो रिसाइकल बिन में हमारे द्वारा डिलीट की गई समस्त फाइल होती है। जी हाँ, हमारे द्वारा समस्त फाइल से वहां पे पड़ी होती है, वह जब तक रहती है जब तक हम उस रिसाइकल बिन को दोस्तों यहाँ पे जो है खाली नहीं कर देते। तो उस रिसाइकल बिन को हम जब तक खाली नहीं कर देते तब तक रहती है। तो यूजर इसे खाली नहीं कर देता तब तक रिसाइकल बिन में डिलीट किए गए आइटम को हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है टास्क बार होती है तो टास्क बार कहाँ पे होती है? स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, शॉर्टकट मेन्यू पर या प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में। जो टास्क बार होती है स्क्रीन के बॉटम पर होती है। जी हाँ, स्क्रीन के बॉटम पर होती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये स्क्रीन या डेस्कटॉप है तो टास्क बार होती है। तो इसके जो यहाँ पे दोस्तों जो टास्क बार होती है वह यहाँ पे दिखाई जाती है, जो कि स्क्रीन के बॉटम में टास्क बार दिखाई जाती है।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिस्टम की क्लॉक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों सिस्टम क्लॉक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह टूल बार की विशेषता है। सिस्टम टाइम सोर्स के साथ सिंक्रोनाइज के द्वारा निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश कर लेता है। सिस्टम टाइम वर्तमान तारीख और दिन का समय है या सिस्टम टाइम को रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि ये जो सिस्टम की क्लॉक है यह टूल बोर्ड की एक विशेषता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम वर्जन में किस बारे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन्स प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों नए वर्जन में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन्स कहां प्राप्त होते हैं, स्टार्ट मेन्यू में, ब्राउजर में, स्टेटस में या कंट्रोल पैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में ही दोस्तों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन हमें प्राप्त होते हैं, जो कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हेल्प मेनू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है। तो हेल्प मेनू है जो किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है, एंड के, स्टार्ट के, टर्न ऑफ के या रिस्टार्ट के। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर होता है जो स्टार्ट होती है। जी हाँ, स्टार्ट में ही हमें जो हेल्प मेन्यू प्राप्त होती है। जी हाँ, हेल्प मेन्यू जो प्राप्त होती है वह स्टार्ट बटन में हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट से खोलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट से खोलने के लिए शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुने या आइकन सिलेक्ट करके एंटर दबाएं या यह सभी। तो डेस्कटॉप पर एक जो एप्लीकेशन होती है उसे शॉर्टकट से खोलने के लिए क्या किया जाता है। तो दोस्तों शॉर्टकट पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं या आइकन सिलेक्ट करके एंटर भी दबा सकते हैं। ये तो समस्त तरीके हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आमतौर पर किस मेनू में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों जब हम अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसे कहां पे जोड़ा जाता है। ऑप्शन है ऑल प्रोग्राम्स में, डेस्कटॉप प्रोग्राम में या सिलेक्ट प्रोग्राम में। तो दोस्तों जो नए प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं वो हमेशा ऑल प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विंडोज में ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडेम आदि जैसे आइकन किस में स्टोर होते हैं। तो ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम होते हैं वह कंट्रोल पैनल, नेटवर्क नेबरहुड, माय कंप्यूटर या टास्क बार। तो दोस्तों ये समस्त है जो कि कंट्रोल पैनल के अंदर स्थित होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सा सही है। तो कंप्यूटर को शट डाउन किस प्रकार किया जाता है या ऑफ किस प्रकार किया जाता है या बंद किस प्रकार किया जाता है। तो क्लिक स्टार्ट एंड शट डाउन, क्लिक स्टार्ट एंड सेलेक्ट रीस्टार्ट, क्लिक स्टार्ट एंड स्विच यूजर। तो शट डाउन करने के लिए क्लिक स्टार्ट एंड शट डाउन पे यहाँ पे हम जो क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वह है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी होती है। सॉरी दोस्तों, तो सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए जो आयताकार जगह होती है वह कौन सी होती है। ऑप्शन है डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेनू या विंडो। तो यहाँ से आपका आंसर होता है जो विंडो होती है वही सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए एक आयताकार जगह होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। तो वर्तमान में जो प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेब विंडो, प्रदर्शन क्षेत्र, वर्डपैड विंडो या एक्टिव या सक्रिय विंडो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। एक्टिव या सक्रिय विंडो है, इस शब्द का प्रयोग ही जो विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, टाइटल बार, स्टेटस बार, व्यूज तथा डॉक्यूमेंट कार्य स्थान डैश प्रोग्राम के घटक हैं। तो ये समस्त किसके घटक है, विंडोज के, वेबसाइट के, ब्राउजर के या एक्सप्लोरर के। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होता है ये जो टाइटल बार है, स्टेटस बार है, व्यूज है या डॉक्यूमेंट है, ये समस्त विंडोज प्रोग्राम के घटक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, किसी विंडो की साइजिंग में पहला चरण निम्न में से कौन सा होता है। तो किसी विंडो की जो साइजिंग की जाती है
उस साइजिंग के अंदर पहला चरण कौन सा होता है? टाइटल बार पर पॉइंट करे, टूल बार को डिस्प्ले करने के लिए व्यू मेन्यू को फुल डाउन करे, किसी कोने या बॉर्डर में पॉइंट करे, या व्यू मेन्यू को पुल डाउन करे और बड़े आइकन में बदले। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि किसी विंडो की साइजिंग में पहला चरण होता है कि टाइटल बार पर पॉइंट करे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट दोस्तों डेस्कटॉप इस प्रकार होता है, तो उसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन रहता है, तो उसमें राइट साइड में ऊपर, जी हाँ, दाईं और ऊपरी 3 बटन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जिनमें दोस्तों एक जो होता है माइनस का होता है, एक आयताकार होता है, एक क्रॉस का होता है। तो ये एग्जिट का होता है, ये मिनिमाइज और ये मैक्सिमाइज का होता है। तो दोस्तों जो दाएं ऊपरी कोने में स्थित 3 बटन होते हैं, स्पेशल बटन, हेल्प बटन, डिवाइड बटन या कंट्रोल बटन। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होता है ये कंट्रोल बटन होते हैं, जो कि दोस्तों इसे एग्जिट करने में, मिनिमाइज करने में, मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है माई कंप्यूटर, विंडोज एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल और रिसाइकल बिन। तो जो कंट्रोल पैनल होता है वही हमें सिस्टम की सेटिंग को देखने और बदलने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किस बटन का प्रयोग है जो विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? न्यूनतम है, अधिकतम है, रिस्टोर है या बंद है? तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है, रिस्टोर। तो रिस्टोर बटन ही होता है जो कि विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर का डेस्कटॉप इस प्रकार से होता है तो उसमें कोई फाइल ओपन होती है, तो यहाँ पे जो दाएं कोने में 3 बटन दिखते हैं, एक माइनस होता है, एक आयताकार होता है, एक कटस का होता है, क्रॉस का होता है। तो ये दोस्तों एग्जिट का कार्य करता है, और ये जो माइनस होता है ये मिनिमाइज का कार्य करता है या न्यूनतम का कार्य करता है, न्यूनतम का कार्य करता है। और ये जो बीच का बटन है, मध्य का बटन है, वह हमेशा मैक्सिमाइज, अधिकतम का कार्य करता है। और यही दोस्तों इसे जो विंडो को है पूर्व आकार में लाने के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों जब उसे मिनिमाइज कर लिया जाता है तो उसे मैक्सिमाइज करने के लिए दोस्तों इस बटन का प्रयोग किया जाता है। और ये राइट साइड में दोस्तों दाएं कोने में होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, सभी स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो सभी स्क्रीन पर जो विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होता है जो मैक्सिमाइज उसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है। तो स्क्रीन पर प्रदर्शित करने वाली कमांडो की सूचियां क्या है? ऑप्शन है GUI, आइकन, मेन्यू या विंडोज। तो यहाँ से आपका आंसर होता है मेन्यू। तो मेन्यू ही कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करती है। तो जो मेन्यू होती है उस पर प्रत्येक के जो है का विशेष कार्य क्या करती है? क्लाइंट, सर्वर, नोड या कमांड। तो मेन्यू पर जो प्रत्येक कमांड होती है वह एक विशेष कार्य करती है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि मेन्यू पर जो प्रत्येक कमांड होती है या निर्देश होते हैं वह एक विशेष कार्य के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो सॉफ्टवेयर के किसमें दोस्तों कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है? तो दोस्तों ये कमांड वो आर्मी वाले कमांड नहीं है, कमांडो नहीं है, ये कमांड्स होती है जो हमारे द्वारा जो कंप्यूटर में निर्देश दिए जाते हैं वह दोस्तों कमांड या निर्देश होते हैं। जो दोस्तों ऑप्शन है टाइटल बार, मेन्यू बार, फार्मूला बार या टूल बार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में ही कमांड और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? तो जो दोस्तों है वह विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम या कौन दिखाता है? टाइटल बार, टूल बार, स्टार्ट बार या मेन्यू बार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट होता है। मेन्यू बार ही है जो कि विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में आधार पर देख के हमें बताना है कि किस मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। फ्लाई आउट, कैस्केड लिंक, पॉपअप या पुल डाउन। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होता है जो पुल डाउन मेन्यू होती है उसे मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है, तो फाइंड या दोस्तों जिसे सर्च कहा जाता है, तो फाइंड या सर्च ऑप्शन होता है वह किस मेन्यू में रहता है, फाइल में, व्यू के अंदर होता है, या टूल्स के अंदर होता है, या एडिट के अंदर होता है, तो किस मेन्यू के अंदर फाइंड का ऑप्शन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। जो एडिट होता है, एडिट के अंदर ही दोस्तों फाइंड हमें दिखाई देता है, फाइंड या जिसे सर्च कहा जाता है, यह दोस्तों यह एडिट के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, सेव एज ऑप्शन किस मेन्यू में उपस्थित होता है, जो सेव एज ऑप्शन है वह किस मेन्यू में उपस्थित होता है, फाइल में, एडिट में, व्यू में, या इंसर्ट में, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होता है एक ऑप्शन सही होगा कि जो सेव एज ऑप्शन होता है वह फाइल मेन्यू के अंदर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों न्यू में जाना पड़ेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका 2 राइट होता है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए न्यू के अंदर जाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर एक प्रतीक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है, तो दोस्तों ऐसा कौन है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, स्कैनर, सूचना, डायलॉग बॉक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों जो डायलॉग बॉक्स है वह ही कंप्यूटर को बताता है कि उसे आगे क्या करना है, या दोस्तों कार्य करने के लिए जो प्रेरित करता है वह डायलॉग बॉक्स ही करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो दोस्तों जो विभिन्न जो हम एप्लीकेशंस में कार्य करते हैं, विभिन्न ऐप्स के अंदर कार्य करते हैं, तो उनमें दोस्तों प्रत्येक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन होता है जो फाइल के नाम के आगे दोस्तों जो फाइल सेव होती है उस नाम के आगे डॉट लगने के बाद में कुछ दोस्तों अक्षर लिखे हुए होते हैं, उन्हें दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे दोस्तों वर्ड में कार्य करेंगे तो उसका एक्सटेंशन अलग होगा, एक्सेल का वो एक्सटेंशन अलग होने वाला है, पीपीटी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन अलग होने वाला है, वर्ड पैड का दोस्तों एक्सटेंशन अलग होगा, और यहाँ पे जो नोटपैड है, नोटपैड का जो एक्सटेंशन है वह अलग होता है। इसी के साथ पेंट में हम कार्य करते हैं तो पेंट में भी अलग यहाँ पे एक्सटेंशन होने वाला है। इसी के साथ ही और दोस्तों जितने भी जो सॉन्ग्स होते हैं उनका भी एक्सटेंशन नाम होता है, वीडियो होते हैं उनका भी एक्सटेंशन नेम होता है। तो इनमें दोस्तों जो फाइल के नाम के आगे डॉट करके कुछ लिखा होता है अक्षर है, उन्हें एक्सटेंशन कहा जाता है। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है, तो यहाँ से दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि जो नोटपैड की फाइल होती है उस फाइल के नाम के आगे दोस्तों डॉट txt लिखा होता है। जी हाँ, txt लिखा होता है और ये नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो जो वर्डपैड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नाम होता है क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो .rtf होता है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पैड का दोस्तों जो एक्सटेंशन नेम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। .txt होता है या दोस्तों जो नोटपैड होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। ड्राइंग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ड्राइंग बनाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, तो कंप्यूटर में दोस्तों हमेशा पेंट का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कॉपी कमांड कहां से करती है, तो जो कॉपी कमांड है वह कहां से करती है, डेस्कटॉप से, क्लिपबोर्ड से, प्रिंटर से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो दोस्तों जो हमारे द्वारा जो कॉपी किया जाता है वह हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो कॉपी करने के बाद जो कहाँ पे सेव होता है, तो ये दोस्तों हमेशा क्लिपबोर्ड के अंदर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो सभी जो वर्ड की डॉक्यूमेंट होती है उनके लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वह .doc होने वाला है। जी हाँ, जो बाय डिफॉल्ट होता है एक्सटेंशन वह doc होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है,
तो फाइलों को कहाँ पे स्टोर करके व्यवस्थित किया जाता है, आर्चिव में, लिस्ट में, इंडेक्स में या फोल्डर में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि फाइलों को फोल्डर में स्टोर करके इसे व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कंट्रोल प्लस डिलीट शॉर्ट कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो जो कंट्रोल प्लस डिलीट है ये शॉर्ट कुंजी होती है कंटेंट को दाईं ओर से डिलीट करने के लिए, कंटेंट को बाईं ओर से डिलीट करने के लिए, या कंटेंट को बीच से डिलीट करने के लिए, या नीचे से डिलीट करने के लिए। जब दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस डिलीट का यहाँ पे उपयोग किया जाता है तो कंटेंट को दाईं ओर से डिलीट करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 और उससे अधिकतम वर्जन में रीनेम की शॉर्ट कुंजी कौन सी है। तो दोस्तों रीनेम की शॉर्ट कुंजी कौन सी होती है। तो रीनेम की शॉर्ट कुंजी F2 होती है। जी हाँ, जो फंक्शन की F2 होती है उसे दबाने पर दोस्तों हमारे पास उसे रीनेम हमें पर आप रीनेम उसका कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आज के सेशन में हमने बात की तो किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से आपको जो एसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास और साथियों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस प्रकार की समस्त वीडियो देख सके। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग आपको समस्त वीडियो सही समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी है और भी दारदार कर सके। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिगार्डिंग यदि जीके जीएस के सेशन नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।